जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई आज आप नॉन स्टॉप वीडियो देखने वाले हैं। वीडियो आइए देखते हैं हलाल और हराम। हलाल आप लोगों ने शब्द है जो सुना होगा। 1974 में मोहम्मद अली जिन्ना ने फाउंडर थे जो हलाल के, यानी कि फूड और आप जो भी डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज करते हैं भाई वो हलाल सर्टिफाइड है या नहीं है। तो इसके बारे में हमारी बहन नाजिया इलाही खान ने इनके भाई एक एक करके धागे खोल दिए। वीडियो देखिए, वीडियो के बाद डेफिनेटली पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। मेरे को नहीं पता था कि टॉयलेट क्लीनर भी हलाल हो सकता है, कि जिससे हम टॉयलेट साफ करते हैं, पॉटी साफ करते हैं, वो भी हलाल हो सकता है। प्लीज ओवर टू यू जी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय डेफिनेटली गायत्री जी। बड़ी अजीब सी बात लगी, बचपन से सुनते आए थे कि लड़की अगर पढ़ ले, इस्लामिक लड़की, मुसलमान लड़की अगर पढ़ ले तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की हंस दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की अगर वोकल हो जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की हिजाब ना पहने तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की अगर शिक्षित हो जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, वेस्टर्न पहन ले तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, हिजाब ना पहने तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, अपने जुल्फ दिखा दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड जब मेकअप पोती हुई वो जिहादन जो जब आती है ना, नकाब में बड़ा मेकअप पोत पोत करके, तो उसको हलाल सर्टिफिकेट दे करके उनको अप्रूव्ड करने के लिए वो मेकअप पॉलिश को हलाल सर्टिफिकेट दे दिया गया। फिर बड़ी अजीब लगी मुझे बात जब मैंने पूरा डेटा पढ़ा कि हलाल सर्टिफिकेट ऑन वेज। तो गोभी के पत्तों में हलाल क्या चाहिए था ये मुझे समझ नहीं आया, और छिम्मी मटर में हलाल क्या चाहिए और गाजर में हलाल क्या चाहिए ये भी मुझे समझ में नहीं आया। कुछ दिन पहले हमने 15-20 दिन पहले देखा था कि एक ट्रेन पर वो सर्व कर रहा था चाय, जो वहां के ट्रेन पर जो लोग सर्व करते हैं, उन्होंने कहा कि ये हलाल चाय है। तो उस आदमी ने पूछा चाय में क्या हलाल तुम ढूंढ रहे हो? सही बात है। तो उसके बाद फिर हमने वो पूरे डेटास पढ़े, मैंने फिर उसमें देखा ऑयल। तो मुझे लगा कि भाई ये तेल तो खाने पकाने के साथ साथ शरीर के उन अंगों में भी लगाया जाता है जिसे हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं, तो क्या वहां पर भी हलाल ऑयल चाहिए? अब आई बात सोप की, तो मुझे लगा कि भाई सोप तो हम हगने के बाद हाथ भी धोते हैं, तो हगे हुए हाथ को धोने के लिए भी इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर हम हलाल सोप नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर आया टूथपेस्ट, फिर आया हनी, तो मधुमक्खी का हगा शहद भी हलाल चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। ये भी मुझे बड़ा चौंका दिया, बस मैं तो शॉक में ही चली गई। फिर आया हार्पिक, तब मैंने सोचा कि हम जिस पॉट में हगते हैं उसको साफ करने के लिए, उस पॉटी को साफ करने के लिए भी एक हलाल प्रोडक्ट का हार्पिक चाहिए गू साफ करने के लिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। बात तो सही है। फिर आया डेटॉल। भाई डेटॉल से तो दांत खाज फोड़ा फुंसी को उस पर लगाया जाता है और फर्श साफ किए जाते हैं, कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी हलाल डेटॉल की और हलाल फिनाइल की जरूरत आन पड़ी है, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये भी मुझे पता नहीं था। तो मुझे जानना था कि अजमल खसब जब आया था तो कौन सा हलाल बंदूक और बम लेकर आया था और हलाल 72 वर्जिन हुरों का मजा लेकर जाने वाला था। तो क्या ये जितने भी इस्लामिक प्रीचर है ये उन्होंने बताया नहीं कोर्ट को जब अजमल खसब का केस चल रहा था। अब 3 ऑर्गेनाइजेशन है, चेन्नई में है जमियत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली के हैं हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में है जमियत उलमा। अब इन्होंने बीड़ा उठाया है कि ये जाएंगे कोर्ट और कोर्ट को देंगे चैलेंज कि हलाल सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है मुसलमान के लिए और इस्लाम के लिए। अब मैं आपको ये बताती चलूं कि 2022 में ही यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये बात कह दी थी कि हमें किसी भी प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट या लेबल की जरूरत नहीं है, आप लोग जबरदस्ती लेबल चिपका करके भारत से क्यों भेजते हैं हमें। अब बात आती है कि ये जो 3 जमियत उलमाए हिंद है या हलाल काउंसिल है या जमियत उलमा है, तो भारत को एक्चुअली में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती ही क्यों है और पड़ ही क्यों रही है, और इतने दिन के बाद इस पर एक मुद्दा उठा क्यों? ये तो बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए। अब ये जो 3 लोग और इनके साथ अवेसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो दुमकटी छिपकली की तरह पीछे पीछे फुदकने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या ये कोर्ट को, न्यायपालिका को या सर्वोच्च न्यायपालिका को कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 29 को क्या वॉयलेट कैसे करना होगा ये बता पाएंगे, या सेक्शन 52 जो 2006 का जो ये ऑफेंस ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है एफआईआर में कि इन्होंने मिस ब्रांडिंग की है, ये इसको कैसे डिफेंड करेंगे कोर्ट के अंदर? अब इसके लिए क्या कपिल सिब्बल खड़े होंगे या इसके लिए सलमान खुर्शीद साहब खड़े होंगे कि नहीं भैया हगे हुए गू को धोने के लिए हलाल हार्पिक की ही जरूरत है और दांत खाज खुजली मिटाने के लिए हलाल डेटॉल की ही जरूरत है, इसको डिफेंड कैसे करेंगे? और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस वक्त कोर्ट के अंदर रहूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात बहुत बड़ी आती है
गायत्री जी, और बहुत सेंसिबल आती है। सेंसिबल बात ये आती है कि ये 1974 में स्टार्ट हुआ और इसका मुखिया कौन है? मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना इज अ मैन विथ अ मिशन एज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हलाल इंडिया। एक तो 1937 का शरिया लॉ जिन्ना साहब का लेकर के हम अपने छाती पर दाल मुंगवा ही रहे थे और मुस्लिम इस्लामिक महिलाओं के साथ अत्याचार और कुप्रथाएं हो ही रही थी। अब हगेवे भू को भी साफ इस्लामिक तरीके से करना पड़ेगा, ये भी जिन्ना साहब बोल कर गए हैं और उसको भारत चला रहा है। अब बात आती है कि ये एक हलाल और हराम एक सिंबल है, रिलीजियस सिंबल है, और ये वर्ड भी जो है, ये तलफ्फुज और ये अल्फाज जो है, ये भी अरबी है। हलाल का मतलब होता है परमिशेबल, कि इसको हम यूज कर सकते हैं। हलाल का मतलब, और हराम का मतलब होता है नॉन परमिशेबल, कि हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं एज पर दी इस्लाम। हलाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही स्टार्ट किया गया है डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्पिरेसी के लिए, ताकि उन लोगों के बिजनेस को खराब किया जा सके जो नॉन मुस्लिम है। अब नॉन मुस्लिम अगर इस बात को आवाज अभी उठा रहे हैं और लोगों को ये फील हो रहा है कि अभी उठा रहे हैं, तो ना, ये बात 2001 में उठी थी, ये बात 2004 में उठी थी, ये बात 2011 में उठी थी, ये बात 2013 में भी उठी थी, लेकिन सारे ग्रीवांस और कंप्लेन लेटर्स को खाते रद्दी खातों में ऐसे पैक और बंद किया गया था कि मानो जैसे किसी ने कोई कंप्लेन किया ही नहीं हो, किसी ने इस पर कोई विवाद किया ही नहीं हो, किसी ने इस पर कोई टिप्पणियां और किसी ने इस पर कोई बात उठाई ही नहीं हो। भारत में ये बात उठ रही थी, पर एक ऐसी मौन व्रत की सरकार थी और एक ऐसे जिहादियों को रोटी बोटी देने वाली सरकार थी जो ऐसे फंडिंग इकट्ठा करने वाले लोगों को रोटी बोटी दे करके उनको पाल पोस करके बड़ा कर रही थी भारत के हित में खराब करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी। देखिए भाई, वीडियो के बारे में पहले ही स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं कि यानी कि देखिए आप लोग, देखिए भाई, मैं तो इंडिया वालों को भी बोलूंगा, आप लोग जो प्रोडक्ट यूज करें ना भाई, हलाल हराम तो छोड़िए, देखिए हलाल और हराम की बात कर लेते हैं। हलाल आप लोगों ने देखिए जो शब्द सुना होगा कि भाई जो यानी कि एनिमल्स की जो कुर्बानी देते हैं उसको हलाल कहते हैं, यानी किसी को भी जानवर वगैरह किसी को भी हलाल फिनिश कर देना उसको हलाल। और हराम है यानी कि जो कि भाई मैं एक अपनी लोकल लैंग्वेज में बताऊं कि जो कि जायज़ नहीं है। हलाल यानी कि ठीक है, हराम है कि भाई ये चीज़ करनी नहीं है वो। तो हराम क्या आ जाते हैं। और अब जैसे हमारी नाज़िया इलाही बहन ने बताया है कि जितने भी हम विदेशी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं भाई, देखिए यानी कि भाई हम किसी भी देश की बात कर लें, अमेरिका, US, UN वगैरह जितने भी कंट्रीज है भाई, उनको इस्लामिक कंट्रियों से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके इतने वहाँ पर माल बिकते नहीं है। बहुत ज़्यादा जो अमेरिकन कंपनियाँ भारत को लूट रही हैं, मैं तो भाई यही कहूँगा लूट रही है, क्योंकि भारत खुद के जैसे छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग, जब तक आप मेक इन इंडिया और सेल्फ प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आप भाई दूसरे को अमीर कर रहे हो। सबकी सारा का सारा पैसा है जो डॉलर में है अमेरिका जा रहा है, वहाँ से माल भारत के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। आप किसी की भी बात कर लो, कुरकुरे, टूथपेस्ट जितने भी हैं, हार्पिक वगैरह जो भी है भाई, जितने भी आप विदेशी कंपनियाँ यूज कर रहे हैं वो सभी के सभी भारत से बाहर जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला है, आप लोगों ने देखिए अभी एक वायरल हुई थी वीडियो जो कि एरोप्लेन में चाय कॉफ़ी के ऊपर पूछा कि भाई ये हलाल है या नहीं है। तो देखिए वहाँ पर देखिए भाई, आप लोगों के जो ये ठेकेदार है ना, ये पाकिस्तानी ठेकेदार हैं जो इस्लामिक ठेकेदार बनते हैं, और जो जिन्ना है भाई वो एक ऐसा अपना बीज बो के गया है भाई, जब तक दुनिया धरती रहेगी, आदमी मनुष्य रहेंगे, उसके जो जहर है ना भाई, वो उसका कोई भी यानी कि एल्टीट्यूड नहीं निकाला है, उसका कोई भी आप लोगों के पास कोई दवा नहीं मिली है कि भाई जिन्ना जो जहर उगल के गया कि उस विष को कभी भी ख़त्म कर दे। और ये यहाँ ही नहीं, सभी को देखिए 1937 में शरिया कानून लो लेके आया जो अफगानिस्तान में चल रहा है, तो उसको भारत में भी आजकल उसकी मांग के लिए बहुत सारे बैठे रहते हैं। तो पाकिस्तान है भाई, आज जो इतने इस्लामिक अच्छे अच्छे लो लेके आया था, आज पाकिस्तान की सिचुएशन देख लिया भाई। हम नहीं चाहेंगे कि ये सिचुएशन भारत में भी देखने को मिले। आप लोग क्या रहे, कमेंट सेक्शन में खुला है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।